नमस्कार। कुंभ राशि सन 2026 केतु की दृष्टि कुंभ के लिए किस किस भाव पर होगी, आज का विषय यह है और रोचक विषय है, नया विषय है और आप इसको नोट कर सकते हैं या छोटा सा डायरी के अंदर अपनी तारीखें लिख सकते हैं कि ये साल आपके लिए केतु की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। बहुत विशेष इंपॉर्टेंट चर्चा है कुंभ के लिए, इसको हल्के में नहीं लेना प्लीज। अब देखिए, ये तीन चीजों को मैंने यहाँ सिंबॉलिक रूप से दर्शाया। यहाँ भी, इधर भी मंगल, यहाँ मंगल केतु। एक एक चीज को बारीकी से समझिए। कुंभ राशि 2026 केतु के प्रभाव, मंगल की दृष्टि कष्टकारक। तो मंगल की दृष्टि किस पर कष्टकारक? इस पर। अब एक एक चीज, एक एक तारीख नोट कीजिए। ये वीडियो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद वालों के लिए है 100%। दोबारा बताता हूं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। आपका लग्न इन में से 12 में से कोई भी हो सकता है। 12 लग्न, कोई भी लग्न हो असेंडेंट, लेकिन आपकी राशि कुंभ होनी चाहिए। अब आप समझेंगे। और बीच में फिर ये बात इसलिए कही गई है, बार बार लोग चंद्र से देखें या लगन से। लग्न और चंद्र, कोई भी लग्न हो आपका और 12 में से कोई भी लग्न हो और ये राशि होनी चाहिए। अब आप सुनिए, अभी मंगल ग्रह धनु राशि में चल रहे हैं 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद जब मकर में आएंगे, कुंभ के लिए 12वें स्थान पर होंगे। खर्चा, झगड़ा, अशांति, तनाव, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के खर्चे, बिजली पर खर्चा, लड़ाई झगड़ों पर खर्चा, न्यायालय पर खर्चा, या कोई आदमी आपके साथ फ्रॉड, धोखा, या ज्यादा पैसा आप ऐसे ही किसी को दे दें गलती से, और इट मे बी कॉज ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन। अभी आर्थिक आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं मंगल का यहाँ पर आना। अब देखिए, ये ग्रह है उच्च राशि में, तो इसके उच्च राशि में इफेक्ट और 12th हाउस में बैठा है, 10वें भाव का स्वामी है, आपके पराक्रम का स्वामी भी है। लेकिन आपकी हिम्मत और पराक्रम कम नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी स्वग्रही दृष्टि यहाँ पर है। लेकिन और ये बात कही क्यों मैंने, क्योंकि 12वें भाव में मंगल है, तो वो इसलिए कही गई है क्योंकि चंद्र और राहु का ग्रहण योग, आपको भ्रमित करने वाले लोग बहुत सारे मिल रहे हैं। आप ये कर लो जी, सलाह दे रहे हैं, आप उधर चले जाओ। और मनुष्य के ऊपर जब अंतिम चरण में 7.5 चल रही हो और चांदी के पाए पर है कुंभ राशि पर शनि, तो ये आपको बचाता है। कारण क्या है? आपकी राशि का लॉर्ड है शनि, 7.5 है। 7.5 इफेक्ट नहीं देगी। आपके पास कोई थर्मामीटर ऐसा नहीं है, या विश्व में कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि आपको 7.5 के कारण कष्ट मिल रहा है या राहु के कारण। सिर्फ ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के अंश, डिग्री, गोचर ये बताई जा सकती है कि आपको कष्ट किसके कारण मिल रहा है। इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी का डायग्नोस। डायग्नोस ये बताता है राहु भ्रमित कर रहा है। जितने भी काम आप कर रहे हैं अनीतिपूर्ण या दूसरे के कहने में आकर के या भ्रमित होकर के, तो वो सारा का सारा आपके ऊपर जो इम्पोज किया है, ये किया है राहु ने। राहु यहाँ पर 12th हाउस में है। तो इस मंगल के ऊपर इतना जोर क्यों है, इस केतु के ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं हम? तो इस मंगल की दृष्टि यहाँ पर है, अष्टम दृष्टि, मारक दृष्टि, मैरिज लाइफ, जीवन साथी का ऑपरेशन, चोट, बीमारी, झगड़े, न्यायालय में झगड़ा जाएगा। तो बी केयरफुल। हम लोग आपको सचेत करने के लिए बोल रहे हैं, आपको इससे डरना नहीं बल्कि इसका मुकाबला करना है अगर छोटी मोटी कोई इस प्रकार की समस्या आती है तो। शास्त्र कहते हैं भयाद भयम, भय से जब तक डरो जब तक वो सामने नहीं आया। अगर वो सामने आया तो ये थोड़ा कि डर के आप छुप करके बैठ जाओ, आपको उसका मुकाबला करना है। मान लिया आप किसी घने जंगल में हैं और शेर आ जाता है,
तो आप ये बोलोगे नहीं मैं लेट जाता हूँ, शेर आ जाओ और मेरा भोजन कर लो, नहीं, आप बचाव का कोई ना कोई साधन ढूंढते हैं। और बहुत अच्छी बात कही है, भगवान राम का और विभीषण का संवाद है कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, अंतिम क्षणों तक प्रयास करते हैं किसी भी काम के लिए। और राहु कुंभ राशि पर बहुत बड़ा योद्धा बनाता है आपको, रणनीतिकार और योजनाकार, अच्छी प्लानिंग, लेकिन जो भ्रमित भी करता है, सेल्फ मेड होते हैं, सुनते नहीं किसी की। लेकिन कई बार देखिए, हर व्यक्ति को पता है कि कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीजें हैं जो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपको पता है, घड़ा जो होता है, घड़ा पानी का, उसका मुंह इतना होगा सिर्फ, छोटा सा। कई बार आदमी कंफ्यूज होकर के उसके अंदर हाथ डाल करके ये ढूंढना चाहता है, मेरी जो प्लेट है, थाली है, थाली का साइज बड़ा है, थाली ढूंढने लगता है साढ़े साथी में और राहु के कंफ्यूजन के कारण। तो मंगल ग्रह इस मैरिज लाइफ को कष्ट देगा, ऑपरेशन, बीमारी, चोट, झगड़े। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि उसको कैसे संभालते हैं, कैसे आप हैंडल करते हैं। अगर अच्छे से टैकल करते हैं तो आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ये वीडियो आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए है, भ्रम से निकालने के लिए है, न कि भ्रम में डालने के लिए। अब ये दूसरी आइए, जब मंगल यहाँ पर 23 फरवरी को यहाँ आ जाएंगे, फिर राहु मंगल का अंगारक योग अच्छा नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने मुंह से इसके इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं बताते। अगर बता दिया तो हंगामा हो जाएगा। कुछ लोग अपने क्षणिक प्रतिष्ठा पाने के लिए कि मेरा चैनल चल जाए बताते होंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। कुल मिलाकर राहु मंगल का अंगारक योग अच्छा नहीं होता, ना कुंभ के लिए होगा और ना उसके लाइफ पार्टनर के लिए। सिंह के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना एकः सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, वो सब के लिए अलग अलग विद्वान लोग बताते हैं। लेकिन महाजनों ये न गतः सपन था, जिस मार्ग से विद्वान लोग गए हों उसी से जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कही है कि राहु मंगल जहाँ इनके लिए कष्टकारक है, इनके लिए भी है, और मीन के लिए भी है, इनके लिए भी है, और कर्क के लिए, वृश्चिक के लिए। ये जो कॉम्बिनेशन है, वृश्चिक वाले ये ना, ये कुंभ राशि वाले ये ना समझे कि सिर्फ हमारे लिए है। और भी कई लोग जद में है इसके सर्कल में, इसके साइड इफेक्ट उन राशियों पर भी होंगे, उनकी चर्चा अलग से करेंगे। देखिए, दूसरा जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये आ रहा है वृषभ राशि में जून के महीने में। तो जब तक मंगल टॉरस में यहाँ रहेंगे तो कुंभ के लिए यहाँ सुख में बाधा पहुंचाना, ये सुख का स्थान है, सुख में व्यवधान। बृहस्पति यहाँ देख नहीं रहे, लेकिन ये मंगल माता को कष्ट, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, आपके जो पशु हैं, एनिमल हैं, या आपका वाहन है, कार, सवारी, मोटरसाइकिल, ये जब यहाँ कष्ट देंगे तो यहाँ भी केतु पर कष्ट डालेंगे। तो माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद से रिलेटेड समस्याएं, स्थानांतरण से संबंधित समस्याएं, और आपके लाइफ पार्टनर का कोई चोट, बीमारी, झगड़ा, ऑपरेशन हो सकता है। ध्यान देना है इस बात पर। अब जब मंगल यहाँ आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आएंगे नीच राशि में, दिक्कत नहीं है। सिर्फ राहु पर दृष्टि डालेंगे, ये आपको उस समय उद्वेलित होना, चोट लगना, अशांति, तनाव, मंगल की पूर्ण दृष्टि अच्छी नहीं है। लेकिन कष्ट तो, या चर्चा तो इस बात की हो रही है कि मंगल केतु के साथ हो या मंगल की दृष्टि हो, किसी भी तरह से हो, मंगल और केतु कष्टकारक होते ही हैं। ये एटलीस्ट ऑर्गन, यानी कि कोई शरीर का भाग छोटा सा उसमें सिस्ट हो जाए और डॉक्टर बोले ठीक है जी, ये तो रिमूव करना पड़ेगा। कई बार केतु और मंगल की दृष्टि से
चाहे अकेला केतु हो, अगर मंगल वहां दृष्टि डालता है तो फिर तो कन्फर्म है, सर्जरी कराता है, किसी शरीर के अंग को बाहर निकालना पड़ता है कि नहीं जी ये तो बेकार हो गया, इसलिए बार बार कष्ट ना हो, इसलिए आप ये रिमूव करा दीजिए। ये है, उस समय इतनी खराब स्थिति होगी मैं बता नहीं सकता, इसकी कल्पना और परिकल्पना करके आपको बताना ठीक नहीं, सिर्फ आपको प्रिवेंशन लेना है। अब यहाँ उपाय सुनिए इनके। उपाय ये है कि बंदरों को चने देना या हनुमान जी की उपासना करना, आटे को भून करके उसको मतलब रोस्ट कर लो, चीनी मिलाओ और उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी भी वृक्ष की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बखेर दो और उस वृक्ष की परिक्रमा एक बार जरूर हो जाएगी। कम से कम आप अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो 80% ऐसे साइंटिफिक रीजन है। अगर आप मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा एक साइंटिफिक नियम है, आप ईश्वर के बहुत निकट होते हैं और प्रदक्षिणा करने का विधान ही यही है कि आप एक कदम अगर प्रदक्षिणा का चलते हैं, एक कदम, तो कई हजार जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि परिक्रमा किसकी कर रहे हैं, प्रदक्षिणा किसकी कर रहे हैं, ईश्वर की या उसके स्थान की। जो सीधा आपने देखा होगा गुम्मद जो बनती है ऊपर नौकदार, उसका सीधा संबंध आपके निराकार ईश्वर के स्वरूप से है। तो जब आप प्रदक्षिणा करते हैं तो वो आप कई हजार जन्मों के दोष और पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अग्नि की परिक्रमा की जाती है, मंदिर की परिक्रमा, जल का जो वरुण देवता का प्रतीक कलश, और सर्प देवता जब काल सर्प दोष की पूजा होती है तो उसकी भी परिक्रमा का विधान है। तो अब मंत्र सुनिए, क्यों कौन सा मंत्र बोलना है, यानी के यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च, जन्मांतर शब्द आ रहा है इसमें, यानी कानी च पापानी, किसी भी तरह के पाप किए हों, च पापानी जन्मांतर कृतानी च, कई जन्म जन्मांतरों में आपने पाप किए हों, जन्म जन्मांतर यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च, तानी 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 विनिश्यंतु, वो सारे पाप विनाश हो जाएंगे। प्रदक्षिणाम पदे पदे, एक एक कदम रखने से। इस वैज्ञानिक रहस्य को कोई आदमी बताता नहीं, ना इसका अर्थ बताता, लेकिन एक बार जब भी आपको कोई कष्ट हो, राहु केतु के कारण, पति पत्नी की समस्या या जो भी है, एक बार प्रदक्षिणा करके देखो और उसका रिजल्ट लो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।